जीवन मिला है, पुण्य करना चाहिए, किसी को हंसाना चाहिए, किसी के होंठों पे मुस्कान भरना चाहिए, किसी के आंसू पहुंचना चाहिए। यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, यदि आप सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आप सबके इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो बताओ क्यों आए हो? मैया इस धरती पे क्यों आई हो? मेरी माँ इस धरती पे हम क्यों आए हैं? ये सवाल सब लोगों का है और अपने अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर। आप क्यों आए हैं? क्या यहाँ किसी का खून बहाने आए हैं? क्या यहाँ किसी को गाली देने आए हैं? क्या यहाँ किसी की निंदा करने आए हैं? क्या यहाँ किसी को रुलाने आए हैं? नहीं, इस धरती पे हम लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को उसका गंतव्य बता सकें, किसी को उसका रास्ता बता सकें, किसी के काम आ सकें। इसलिए हम इस धरती पे आए हैं। वरना कुत्ता तो था पहले से, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, सब जीव जंतु। अब देखो, इंसानों की आबादी, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा है? गिनती में अधिक आबादी किसकी है? उत्तर कौन ज्यादा है? इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा है? बोलो, चींटियां ज्यादा है। अच्छा, इंसान ज्यादा है कि मछलियां ज्यादा है? बोलो, हाँ, इंसान ज्यादा है कि जीव जंतु ज्यादा है? इंसानों की आबादी से कई गुना अधिक अन्य जीवों की आबादी है, हाँ या ना? इसका मतलब है जैसे आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री में किसी एक मैनेजर को बिठाते हो कि नहीं? मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो कभी घर पे रहेंगे, कभी तो एक मैनेजर होगा जो आपकी फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी, कितने जंगली जीव, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी चींटी, कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, कितने सांप, कितने क्या क्या, तो भगवान ने आप लोगों को मैनेजर के रूप में धरती पर भेजा है कि जाओ सबके काम आना, सबको मैनेज करना, सबकी सेवा करना। लेकिन जिस मैनेजर को बिठाया वही बकरा काट काट के खा रहा है। जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक हो गया। जिसके कंधों पे किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा। इसलिए सनातन क्या कहता है? अहिंसा ही परमो धर्म। भाई, किसी स्वाद के लिए जीव को ना मारो। लेकिन जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए। जिन पर सत्य बोलने की जिम्मेदारियां थी वही झूठ बोलने लगे। कुत्ता तो बोल ही नहीं पाता, ना सच ना झूठ। बिल्ली तो बोल ही नहीं पाती, ना सच ना झूठ। क्या करें? गौरी गोपाल आश्रम में ना, यहाँ बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं। हमारी माताओं के कमरे में, हमारी माताओं के पलंग में बिल्लियां कंबल में घुस के सो जाती हैं। कोई नहीं भगाता उनको। दूध समय पर जितना हो सकता है उन्हें, बंदर हैं, उन्हें रोटी, केला, चने, 12 महीने यहाँ बंदरों की सेवा। छोटी सी बिल्ली, यहाँ ढेर सारी बिल्लियां हैं चारों तरफ। अभी आप बैठे यहीं घूमती रहती हैं, यहीं रहती हैं, बिस्तर देख के बढ़िया सो जाती हैं। क्या बताएं, क्या करें? मारे उनको? आजकल लोग तो किसी भी जीव को देख के मारने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, भाग भाग भाग। नहीं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। वो बिल्ली बोल नहीं सकती, वो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो गाय बोल नहीं सकती, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। इसलिए हम हर जीव का पक्ष लेकर हम उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी उठाएं। हम क्यों उसका खून बहाएं? वो बोल नहीं सकती इसलिए हम उसे मारें? क्योंकि वो बोल नहीं सकती। गाय बोल नहीं सकती इसलिए आप उसे काट दो, काट के खा जाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हर जीव में आप समझदार हैं। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, ना झूठ, वो बोल ही नहीं सकता। भाव भाव भाव, एक आवाज है उसके पास, भाव 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 भाव। बंदर की एक आवाज है, बिल्ली की एक ही आवाज है, म्याऊं म्याऊं, बस। उसे जो भी कहना हो इसी में कहती है। लेकिन आप कितने स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छा बोलने के बाद भी आप क्या बोलते हैं? झूठ। जबकि आपके कंधे पे सच बोलने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप, स्वार्थ है ना साहब, हर व्यक्ति अपना देख रहा है। आजकल लोग जंगल जाते हैं, जंगल में जाल बिछा के पक्षी पकड़ के ले आते हैं
और पक्षी बाजार में बेच देते हैं। और आप जैसे लोग, भले लोग जाते हैं और 500 रुपया में, 1000 रुपया में वो पक्षी खरीद के ले आते हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार होते हैं, आप कैंची उठाते हैं और पक्षी के पंख कुतर देते हैं, काट देते हैं। अब तो ये उड़ नहीं सकता। आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत। किसी के पंख काट दिए कैंची से। अरे 1000 रुपया का पक्षी खरीदा है तुमने या 500 का। पहली बात तो इन पक्षी को कैद करने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। जाल डाल के ना पक्षी पकड़ लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं। 500 रुपया के लिए तुमने उस पक्षी की आजादी छीन ली कि नहीं? बोलो हाँ। उसका सुख छीन लिया कि नहीं? इसलिए बेच दिया ना बाजार में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। संविधान बना है इंसानों के लिए। गाय के लिए कौन सा संविधान है? गाय के लिए तो काटने का लाइसेंस दे रही है सरकार जी, ले लाइसेंस ले लो और आप भी एक बूचड़ खाना लगा लो और काट काट के गाय बेचो, मांस। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह लगाने का मन हो तो सरकार खूब लाइसेंस दे रही है। एक बूचड़ खाना आप भी, अच्छी इनकम है, खूब पैसा आता है। क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना अपना, ना उसके लिए कोई संविधान है, ना उसके लिए कोई कोर्ट है, ना उसके लिए कोई कचहरी है, ना उसकी कोई सुनवाई है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये देश केवल इंसानों का है, यहां गाय नहीं रह सकती, क्योंकि गाय बोलती नहीं है ना। ये देश केवल इंसानों का है, इंसान रहेंगे यहां। यहां पक्षी उड़ नहीं सकते, उड़ेंगे जाल डाल के पकड़ लिया जाएगा, 1500 में बेच दिया जाएगा और बाद में उसके पंख काट दिए जाएंगे। एक बात बताओ, क्या ये अत्याचार प्रकृति पर, जीव पर नहीं हो रहा है? उत्तर दो मेरी मां। क्या ये अत्याचार सही है? इसलिए भगवान ने आपको इंसान बनाया है। जा बेटा, तू सेवा करना। तू बोल सकता है, तू पुकार समझ ना सबकी सेवा कर। इसलिए दास अनिरुद्ध, मैं जितना कर सकता हूं करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, 400 गाय, 125 नंदी। मैं मर के जब ईश्वर के घर जाऊंगा तो मैं भगवान पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए हो? मैं कहूंगा कि मैं किसी बूचड़ खाने को लाइसेंस देकर नहीं, गाय की सेवा करके आया हूं। मैं लाइसेंस बांट के नहीं आया कि तुम गाय काटो। गाय की सेवा, गौ माता की सेवा, 400 से अधिक गौ माता गौरी गोपाल आश्रम में। ये गाय जो मिल जाए कसाईयों को तो काट डालते हैं। आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इन गायों की सेवा में आप भी सहभागी बनिएगा, साथ जरूर दीजिएगा, चारा का, भूसा का। अब जीवन में भगवान इस शरीर दिए हैं तो हम कर रहे हैं वही काम जिसके लिए आए हैं। वृद्ध मां यहां रहती हैं, 300 सेवा करते हैं। अपने बच्चे सेवा करते तो क्यों यहां रहती वो माएं? आजकल तो लोग अपने औलाद धोखा दे रही है। मैं सवाल फिर करूंगा कि मनुष्य क्यों बने हो भाई? सताने के लिए, रुलाने के लिए, जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं। आप सबके घर में गाय होनी चाहिए, आप सबके घर से कुत्ते को रोटी निकलनी चाहिए, आप सबके घर से चींटियों का दाना निकलना चाहिए। हम सनातनी तो नाग पंचमी मनाते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं, ये सनातन है। सांप के बारे में भी यदि कोई सोच रहा है तो सनातन ही सोच रहा है, उसके लिए त्योहार बनाया है। हम सनातनियों का त्योहार है नाग पंचमी। कोई भी धरती में सांप को दूध पिलाता हो तो बताओ। केवल सनातन धर्म इजाजत देता है कि सांप को भी भैया दूध पिलाना है, भले वो जहर उगल रहा है, भले वो डस रहा है, सांप को दूध। मतलब सनातनी जो हिंदू है ना, वो हिंदू विशेष प्रकार का उसका खून है, जिसके अंदर दया कूट कूट के ईश्वर ने भरी है। सच बताएं, इस धरती पे इंसान कहलाने के योग्य यदि कोई है तो वही जिसके अंदर दया है सबके प्रति, वही इंसान है। वरना वो काय का इंसान जो खून बहा रहा है। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? इसलिए आपके अंदर भी करुणा हो, जीवों के प्रति स्नेह हो, सबसे प्यार करो। हम कुत्ता को भी क्यों परेशान करें? कुत्ता भी हमारे सनातन में रोटी कुत्ते के लिए भी निकाली जाती है, कुत्ता भी खाए, हम क्यों? हमारा बैर किसी से नहीं, हमारा बैर किसी से नहीं, सांप से भी हमारा बैर नहीं है।
मछली से भी हमारा बैर। तालाब में लोग आटा लेके जाते हैं, मछली को दाना डालते हैं। क्या सनातन की खूबसूरती है। हम कैसे सनातनी हैं। अकेले रोटी नहीं खाते, कुत्ते को भी खिला के, गाय को भी खिला के, चींटी को भी खिला के, मछली को भी खिला के, अतिथि को भी खिला के, साधु को देके, कौवा को भी देके, चिड़िया को भी देके खाते हैं। धन्य है हम लोग। विधाता का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें सनातन धर्म में भेजा है, सनातनी बना के। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ विचारधारा सनातन।